नमस्कार। मैं राजेश गौतम जयपुर से। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्म मेरी हॉबी है। आज मैं आपसे रामायण का एक प्रसंग जो कि मुझे बहुत प्रिय है उसे बताना चाहूँगा। कोशिश करूँगा आपको पसंद आएगा। रामायण में जब श्री राम के रासलीला की तैयारी चल रही है, पूरी अयोध्या नगरी खुशी मना रही है, जगमग है, हर जन खुश है। श्री राम यज्ञ पर बैठे हैं कि अचानक उनके पास सूचना मिलती है कि उनके पिताश्री ने उनको फौरन बुलाया है कि कई के महल में वे फौरन सब कुछ छोड़ करके अपनी माता केकई के महल में जाते हैं। वहां जाकर के जो दृश्य वो देखते हैं कि उनके पिता जमीन पर लेटे हुए हैं, उनका मुकुट जमीन पर पड़ा हुआ है, उनके वस्त्र अस्त व्यस्त हैं, दुखी हैं। उनकी माता केकई दूर बैठी हैं। उन्होंने अपनी माता केकई से पूछा कि ये सब पिता की इस स्थिति का, इस दुख का कारण क्या है, मुझे फौरन बताइए। केकई ने कहा कि महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे जिसे मैंने आज मांग लिया। पहला वचन मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। ये सुनकर के राम ने एक पल के लिए भी विरोध नहीं किया। उनका धैर्य, उनका संयम, उनके सामने सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की वो स्थिति थी। वो कष्ट में, दुख में अपने पिता को देख रहे थे कि वो ऐसा क्या करें कि उनके पिता के दुख दूर हो जाए। एक बेटे का जो अपने पिता को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो, अपने दिल में, अपने दिल की धड़कन की तरह चाहते हो, वो जब पिता की ये स्थिति देखता है तो उसके दिल पर क्या बीतती है, एक चिंतन का विषय है। उन्होंने पिता से कहा, जिसे पिता को सुकून मिले, चैन मिले, उनको ये फील ना हो कि राम को बुरा लगा है। और एक बेटा ये सोच रहा है कि पिता को कोई दुख ना हो, उनके दिल और दिमाग पे कोई असर ना पड़ जाए मेरे किसी भी ऐसे वचन से। तो मुस्कुरा करके कहा कि पिताश्री, भरत को अगर राजगद्दी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मुझे महल तो शुरू से पसंद नहीं थे, मुझे तो वन पसंद थे। तो माता केकई मेरा कितना भला चाहती हैं, मेरे मन की स्थिति को कितनी भली भांति जानती हैं कि मुझे वन पसंद है। ये उनके शब्द, उनके कहने का तात्पर्य मुस्कुरा करके, कि कोई फील ना हो, उनके पिता को कोई दुख फील ना हो। कोई भी दुख इंसान के दिल और दिमाग पर असर डालता है, जिसको आजकल की भाषा में हार्ट अटैक भी कहा जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि उनके पिता के दिल पर कोई असर ना पड़ जाए। बहुत ही हल्के वे में कि पिताश्री, 14 वर्ष तो यूं ही बीत जाएंगे और आपके वचन भी पूरे हो जाएंगे। मैं बस यूं गया और यूं चला आया। एक पुत्र के धर्म का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा, जो अपने पिता को बेहद चाहता हो। आजकल के युग में अगर हर बेटा ऐसे ही श्री राम की तरह बन जाए तो माँ बाप को तो कोई कष्ट ही ना हो। वो भाग्यशाली माँ बाप होते हैं जिन्हें ऐसा राम बेटा मिलता है। इसलिए
एक बेटे का अपने पिता के लिए जीवन में जो धर्म है, फर्ज है, वो राम से ज्यादा, राम के उस जीवन के दर्शन से ज्यादा और क्या हो सकता है। चिंतन का विषय। जय सिया राम। नमस्कार।